बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उल्टी गंगा बहने लगी। इस बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान खान से जुड़ी वो वीडियो जिसके वायरल होने का ख़दशा था, वो मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने लगी है। वो वीडियो क्या है, उस वीडियो से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन कौन गिरफ़्तार होगा, कौन कौन सा पीटीआई का रहनुमा गिरफ़्तारी के रडार पे आ गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ का अख्तियारात से तजावुज़ करने का क्या मामला है। इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उल्टी गंगा बहने लगी। नाज़रीन, पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर आला क़यादत हो, अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात पीटीआई के बानी, पीटीआई की क़यादत की जानिब से लगाए जाते हैं, उस पर बाद अज़ां डेफामेशन के सूट का हत्या के इज़्ज़त के मुकदमात का सामना करना पड़ता है। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने रिटर्निंग अफसरान पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। इमरान खान ने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी निगरानी में रिटर्निंग अफसरान ने जो इलेक्शन है उस इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, उस इलेक्शन में धांधली कराई है। तो खान साहब के इस इल्ज़ाम पे उन्हें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से डेफामेशन के सूट का सामना करना पड़ा था। पनामा स्कैंडल में इमरान खान ने शहबाज शरीफ पे जो इल्ज़ाम लगाया कि मुझे 10 अरब की पेशकश की गई, उस इल्ज़ाम पे इमरान खान को शहबाज शरीफ की तरफ से लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डेफामेशन के सूट का सामना है। अब ये मैंने तहमीद ये बांधी है कि इल्ज़ामात लगाने के बाद जब शवाहिद देने की बारी आती है, उन इल्ज़ामात को साबित करने की बारी आती है, तो मामलात अदालतों में होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत टेक्निकलिटीज़ में ख़ुद को हाइड करने की, ख़ुद को छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा ही एक इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी लगाया गया। उस इल्ज़ाम के जवाब में पीटीआई की जानिब से 5 अरब का डेफामेशन का सूट एक शख्सियत के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया। अब वो शख्सियत कौन थी? वो शख्सियत थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पायनियर रहनुमा थे अकबर एस बाबर, उनके ख़िलाफ़ 5 अरब हर्जाने का केस तहरीक इंसाफ ने फ़ाइल किया। इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि अकबर एस बाबर ने पार्टी की साख को, पार्टी की जो नेक नामी है, उसको नुकसान पहुंचाया है। तो उस डेफामेशन के सूट का नतीजा ये निकला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का सूट डिसमिस कर दिया। अदालत ने अकबर एस बाबर के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के सूट को, दावे को एक्सेप्ट नहीं किया। अब उस फैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। उस अपील पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्हें इमरान खान साहब अपना जज कहते हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि जो 5 जजेज़ हैं, 6 जजेज़ हैं ख़त लिखने वाले, जिसमें सबसे ज़्यादा सीनियर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि ये वो जजेज़ हैं जो मेरे हक़ में फ़ैसला देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील, अकबर एस बाबर के ख़िलाफ़ 5 अरब हर्जाने का मुकदमा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसको डिसमिस कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया। क्यों डिसमिस किया गया? इसलिए डिसमिस किया गया कि अकबर एस बाबर तो अदालत में पेश हुए, लेकिन पीटीआई की तरफ से उस सूट को परसू करने के लिए, पैरवी करने के लिए मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। तो जज साहब ने अदम पैरवी पे इस सूट को खारिज कर दिया, इस सूट को डिसमिस कर दिया।
यानी जहाँ आपने शवाहिद देने हैं वहाँ पे आप शवाहिद नहीं देते, जहाँ पे आप सियासी मुखालफिन पे इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने ख़ुद सूट फाइल किया, उल्टी गंगा आपने शुरू की कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हमारी पार्टी को बदनाम किया, हमारी पार्टी के साख को नुकसान पहुँचाया, वहाँ पर आपका वकील नहीं पेश होता और फिर अदालत को अदम पैरवी पे आपकी वो अपील डिसमिस करनी पड़ जाती है। एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। दूसरी ख़बर, जो 20 मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बनियानुम मरसूस के दौरान इदारों के ख़िलाफ़, कौमी सलामती की अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम और तहकीकात का आगाज़ किया गया था साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि 20 सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उसमें तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सनम जावेद का नाम भी है। सनम जावेद को पिछले दिनों गिरफ़्तार भी किया गया था। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि साइबर क्राइम ने सनम जावेद को 21 जुलाई को तलब कर लिया है और कहा यह गया है FIA के नोटिस में, साइबर क्राइम के नोटिस में, कि आप आएँ और जो आप पे प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है पाक भारत जंग के दौरान, उस इल्ज़ाम पे अपना जवाब, सवालात का जवाब दें। अब देखते हैं सनम जावेद साहब पेश होती हैं नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सनम जावेद की पहले गिरफ़्तारी हुई थी, फिर ज़मानत पे लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन एक और स्कैंडल भी है, उस स्कैंडल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम जो शख्सियत हैं वो रेडार पे आ गई हैं, उनकी गिरफ़्तारी का ख़तरा मौजूद है। मैं उमर युग की बात नहीं कर रहा, मैं नाज़रीन बात कर रहा हूँ कोहिस्तान स्कैंडल की। 40 बिलियन का स्कैंडल, जिसमें अब तक पेशावर के रोज़नामा जंग के जो होनहार रिपोर्टर हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि इस कोहिस्तान स्कैंडल में अब तक नैब की जानिब से 25 अरब रुपए के जो असासे हैं उनको फ्रीज़ किया गया है और जो 25 अरब के असासे फ्रीज़ किए गए हैं उसमें 73 अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स में 5 अरब रुपए की खतीर रकम पड़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नैब की तरफ से इस स्कैंडल में 77 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं और 109 प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया है। और अरशद अजीज़ मलिक साहब अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में इस केस के जो मरकज़ी किरदार हैं, जो ठेकेदार हैं, मोहम्मद अय्यूब, वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में एक अहम शख्सियत की गिरफ़्तारी का भी इम्कान है। अब वो अहम शख्सियत कौन है? अगर हम हक़ाइक़ पे जायज़ा लें तो इस स्कैंडल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब का नाम भी आ रहा है और आज़म सवाती साहब को नैब ने समन किया था, लेकिन सवाती साहब पहली पेशी पे नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए थे। तो अब नैब ने दोबारा आज़म सवाती साहब को नोटिस दिया है। तो बज़ाहिर तो अरशद अजीज़ मलिक साहब की ख़बर से ऐसा लगता है कि अगर अगली समन पे, अगले नोटिस पे अगर आज़म सवाती साहब पेश नहीं होते तो इस सूरत में हो सकता है कि आज़म सवाती साहब की शायद गिरफ़्तारी हो जाए, आज़म सवाती को इस स्कैंडल में गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन ये अकेली गिरफ़्तारी नहीं होगी। इस स्कैंडल के हवाले से बताया जाता है कि बड़ी दीदा दलेरी के साथ करप्शन की गई, अवामी ख़जाने पे डाका डाला गया, तो इसमें मज़ीद अहम लोगों की, अहम शख्सियात की गिरफ़्तारी भी हो सकती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सरदार इजाज़ साहब के हवाले से, जो इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने अख्तियार से तजावुज़ किया है। ये इल्ज़ाम नाज़रीन वफाकी हुकूमत ने लगाया है और ये इल्ज़ाम हुकूमत ने, जो आफ़िया सदीकी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, उसमें जो 16 मई का जज साहब का ऑर्डर है, जिसमें आफ़िया सदीकी साहबा की रिहाई के मामले पे जो रेट पटिशन थी उसमें तरमीम करने की इजाज़त दी गई थी। अब 16 मई का ये जो ऑर्डर है, इसे हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का मुकदमा ये है कि ये जो तरमीम, रेट पटिशन में तरमीम की मंजूरी दी गई, इस तरमीम के ज़रिए अदालती कार्रवाई को तवालत दी जा रही है, यानी उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। और हुकूमत का कहना है कि इस तरमीम की इजाज़त दे के जो केस है वो आर्टिकल 191 के दायरे से बाहर जा रहा है, अदालत अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रही है।
तो लिहाजा जज साहब का जो ऑर्डर है 16 मई का, उसको कलअदम करार दिया जाए। और हुकूमत का दावा ये है कि इस तरमीम से पहले रिट पटिशन जो एक्चुअली दायर की गई थी, उसमें जो इस्तदा की गई थी, उस इस्तदा की हद तक वफाकी हुकूमत ऑलरेडी अमल दरामद कर चुकी है। अच्छा, एक तो ये है कि अपील दायर कर दी है। दूसरा नाज़रीन, जैसे सरदार इजाज़ इसाक साहब ने जो तौहीन मज़हब केस की वो समाअत कर रहे थे और मैराथन हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, उस केस का फ़ैसला भी सरदार इजाज़ इसाक साहब ने सुना दिया है। और उस केस में जज साहब ने वफाकी हुकूमत को तौहीन मज़हब के मामले पे, स्कैंडल पे इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म यह है कि 1 माह के अंदर वफाकी हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील दे, इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे, और वो कमीशन 4 माह के अंदर इस तौहीन मज़हब स्कैंडल की जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट देगा। और अगर 4 माह के अंदर कमीशन अपनी तहकीकात को, अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल नहीं कर पाता है, तो जज साहब के ऑर्डर में ये कंसेशन, ये विंडो भी रखी गई है कि कमीशन हाई कोर्ट से इंक्वायरी की मियाद में तोसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त मांग सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर सकता है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद, जैसे सरदार इजाज़ साहब के इस हुक्म के बाद, वफाकी हुकूमत जो इंक्वायरी कमीशन बनाने की मजाज़ है, मुतल्लिका अथॉरिटी है, उसकी जानिब से ये कमीशन कब बनाया जाता है, इस कमीशन में कौन से अहम शख्सियात को शामिल किया जाता है, और उस कमीशन के जो सरबराह होंगे, जो मेम्बरान होंगे, क्या उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेटिस्फाई होगी, या आफिया सदीकी की रिहाई के मामले पे, आफिया सदीकी तो नहीं, मजहबी तौहीन मज़हब के मामले पे जो पार्टीज़ हैं वो भी उस कमीशन के अरकान पे इत्मीनान का इजहार करते हैं या फिर इख्तलाफ का इजहार करते हैं। तो ये एक बड़ा फ़ैसला सरदार इजाज़ साहब ने दिया है तौहीन मज़हब के स्कैंडल पे इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उस वीडियो की जिसके वायरल होने का हमेशा ये ख़दशा था। अच्छा, ये ख़दशा क्यों रहता है? ख़दशा इसलिए रहता है, वो एक मिसाल पेश की जाती है कि याद माजी अज़ाब है यारब, यानी माजी में आपने जो बयानात दिए होते हैं, मुस्तक़बिल में वो बयानात आपके गले का फंदा बन जाते हैं। तो अब मैं 1 मिनट और 58 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है, उसमें सुने इमरान खान से मुतल्लिक़ क्या बात की जा रही है, और सबसे अहम नुक्ता कि वो बात कौन कर रहा है। आजकल वो शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी प्रोमिनेंट है, बड़ी नामवर है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वो तर्जमान हैं, सूबाई हुकूमत के तर्जमान हैं। मैं किसी और के नहीं, बैरिस्टर सैफ की बात कर रहा हूँ, जो कभी काफ लीग में थे, मुशर्रफ की पार्टी में थे, फिर MQM में चले गए थे, आज KPK हुकूमत के तर्जमान हैं, CM के तर्जमान हैं। अडयाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं, और उनकी मुलाकात पे अगर कोई एतराज़ उठाए तो बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं कि इमरान खान मुझसे खुशी से मिलना चाहता है, तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन माजी में यही बैरिस्टर सैफ इमरान खान के बारे में क्या कहते थे, ये नाज़रीन सुनिएगा। आप बोलिए, चलते हैं। उस दिन तेरी गैरत कहाँ थी, उस दिन तेरी सलोनी कहाँ थी, जिस दिन उस कंटेनर के बाहर तेरी दावत पर आई हुई माएं और बहनें पुलिस के लाठियां खा रही थी। जब 17 अगस्त 1997 कैलिफोर्निया की अदालत ने एक फैसला दिया, उस फैसले को याद कर कोकेन खान। ये टेरियन जेड वाइट के हवाले से जो अमेरिकी अदालत का फ़ैसला है, उस फैसले का हवाला बैरिस्टर सैफ दे रहे हैं, और इमरान खान को किस लक़ब के साथ मुखातब कर रहे हैं, कोकेन खान। आगे सुने। उसकी वजाहत कर, उस अदालत में तू आज भी मतलूब है। वो अदालत आज भी तेरी मुतमन्नी है कि तू आए और उस अदालत के सामने अपने गुनाहों की वजाहत करे, लेकिन इतना दिल गुर्दा तुझे कौन देगा ए बंदर, ए गीदो, इतना दिल गुर्दा तुझे कौन देगा। उसको बुज़दिल भी कह रहे हैं बैरिस्टर सैफ, और उसके साथ साथ उसको एक और इल्ज़ाम भी दिया है, बुज़दिल, यानी बुज़दिल का भी दिया है, एक और भी इल्ज़ाम दिया, मेरे ज़हन से निकल गया। चलें आगे सुनते हैं। क्योंकि जिस दिन तूने उस बच्ची को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया, तो पता है तेरे साथ क्या होगा?
तुझे रजम कर दिया जाएगा, तुझे संसार कर दिया जाएगा। यही इस्लामी शरिया में सजा है तेरे जैसे पापी की, तेरे जैसे गुनाह करने वाले की। ए बुज़दिल, तूने अल्ताफ हुसैन को धमकी दी है। ये नाज़रीन तब बैरिस्टर सैफ साहब बात कर रहे हैं, तब की तकरीर है जब ये MQM का हिस्सा हो चुके थे। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा हैं, तो जैसे कहा जाता है ना कि याद माजी अज़ाब है या रब, तो यही इसी सूरत हाल का सामना बैरिस्टर सैफ साहब को भी है। बाकी अडियाला जेल के कैदी इमरान खान साहब, उनके हवाले से अगली खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को मुतासरीन रेगी मॉडल टाउन पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। दरख्वास्त दी है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को कि जो मनसूबा पेशावर में ताख़ीर का शिकार हुआ है, कई सालों से ताख़ीर का शिकार चला आ रहा है, इस पर उन्हें अडियाला जेल के सामने एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। अब देखते हैं मुतासरीन को डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एहतजाज की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती। लेकिन ये हमारे वीडियो लॉग की खबरें थी जिनकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।